देखो बच्चों, कोई भी नंबर अगर ऐसा हो, ठीक है, कि उसके पास एक ऑर्डर हो, उसके पास एक रूट का साइन हो, और इस nth ऑर्डर के रूट साइन में एक रैशनल नंबर रखा हो, रैशनल नंबर अंदर एक रैशनल नंबर रखा होना चाहिए, लेकिन ये पूरे की वैल्यू अनसॉल्वेबल है, मतलब इस पूरे की वैल्यू इरेशनल है, ऐसे नंबर को हम सर्ड कहते हैं। मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर्स रखूंगा, अपन देखते हैं वो सर्ड है कि नहीं है। अपन एग्जाम्पल से समझते, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 4। हाँ नहीं नहीं। आराम से देखो, क्या ये स्क्वायर रूट है? मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर है क्या? इसके पास ऑर्डर है क्या? कितना है इसका ऑर्डर? 2। अच्छा, क्या इसके पास में रूट की साइन है क्या? रूट की साइन है, हाँ। क्या इसके अंदर नंबर है वो रैशनल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन? हाँ, 4/1 है। हाँ, तो फिर क्या ये नंबर सर्ड है? नहीं, क्योंकि ये सॉल्व हो जाता है। सॉल्व हो जाता है मतलब इसको हम टू टू जा कर देते हैं और बाहर 2 आ जाता है, इसका आंसर रैशनल आ जाता है। लेकिन सर्ड वो है जिसका आंसर क्या आना चाहिए? इररेशनल आना चाहिए। सर्ड का आंसर शुड बी इररेशनल। दैट इज वाई therefore square root 4 is not surd, because उसका आंसर रैशनल है। पर सर्ड का आंसर कैसा होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा बदलता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, क्यूब रूट 4, क्या इसके पास ऑर्डर है? कितना ऑर्डर है? 3। क्या इसके पास रूट साइन है? हाँ। क्या अंदर का नंबर, इनसाइड का नंबर रैशनल नंबर है? यस। अंदर वाले नंबर को क्या बोलते हैं पता है क्या तुमको? उसको बोलते हैं रेडिकंड। क्या बोलते हैं? रेडिकंड। सबने ध्यान रखने का, यहाँ पर रहता है ऑर्डर। ये जो रूट की साइन रहती है ना, इस रूट के साइन का नाम रहता है रेडिकल। रेडिकल। और अंदर जो बैठा रहता है उसका नाम रहता है रेडिकंड। और अगर ये सारा अनसॉल्वेबल है तो ये क्या बन जाता है? एक सर्ड बन जाता है, ये पूरा का पूरा ऐसा। तो इसके अंदर कौन सा नंबर बैठा हुआ है? 4। और क्या ये सॉल्व हो जाता है? क्यूब रूट है, 3 की जोड़ी चाहिए, मैंने 4 को लिखा 2 2 जा, चाहे तो मैंने लिखा 1 जा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो क्या 3 की जोड़ी बनी, बाहर निकलेंगी? नहीं, ये तो 3 की जोड़ी बन ही नहीं सकती, क्योंकि जोड़ी तो हमेशा सेम सेम नंबर की बनती है, और जोड़ी में 2 ही जन आए, लेकिन बाहर तो जाने तब मिलेगा हॉस्टल से जब वो 3 दोस्त होंगे। 2 दोस्तों को जाने मिलेगा क्या? नहीं। नहीं, वो यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्या बच गया बेचारा? सर्ड। बात समझ आ रही है क्या तुमको? अंदर का नंबर रैशनल नंबर होना चाहिए, अंदर का नंबर रैशनल होना चाहिए। भैया रैशनल नंबर कौन होता? रैशनल नंबर वो होता है जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को p/q में लिख सकते, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं रहता, और वो पूरा का पूरा नंबर जो है इररेशनल आना चाहिए। इररेशनल का सिंबल याद है सब बच्चों को? क्यू डैश। इररेशनल को क्या बोलते हैं? क्यू डैश। ये अनइरेशनल को क्या बोलते हैं? नहीं, रैशनल को बोलते हैं क्यू। क्यू मतलब रैशनल नंबर, क्यू डैश मतलब इररेशनल नंबर। किसी किसी किताब में, जैसे सीबीएसई बोर्ड में, इररेशनल नंबर को कैपिटल एस भी दिखाते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल तो तुम बच्चों को भी पता है ना, नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4, और जाते 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 इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स। वो तो तुमको 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और इंटीजर को किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। इंटीजर तो तुमको पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है। बीच में वो -1 0 1 पॉजिटिव निगेटिव 0 सब कुछ कवर्ड हो जाता है उसमें, बरोबर। और फिर उसके बाद आते हैं इरेशनल, जिसको p/q में लिख सकते हैं जहाँ डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। और इरेशनल जिसको p/q में नहीं लिख सकते। तो अब मैं तुमको सर्ड का और एक क्वेश्चन बताता हूँ, तुम बच्चे ध्यान से सुनना। बिल्कुल।
अभी कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, तुम बच्चे देखना। आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग इज सर्ड और नॉट। पहला क्वेश्चन, क्यूब रूट 5। है भैया क्यों भैया ये सॉल्व करना है। यस बेटा, ये सॉल्व करना है। लिख कर लो, गलत मत कर देना। इसके पहले जो आपने लिखा था वो अब हमको नहीं लिखना है। नहीं, वो लिखना है ना। अरे हाँ, वो लिखना है कि तुमको, पहले लिख लो फिर। लिख लो फिर, लिख लो। रूट वाले साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। रूट के अंदर बैठे नंबर को कहते हैं, रूट के अंदर बैठे नंबर को कहते हैं रेडिकंड। और यहाँ जो रहता है इसको बोलते हैं ऑर्डर। डन। नहीं भैया नहीं हुआ। लवकर लिहून घ्या सगळे पटपट। भैया 2 मिनट कैमरा बंद करूँ। हाँ, ये वाला लिखना है। रूट 4 इज नॉट अ सर्ड, बिकॉज वो सॉल्व हो जाता है। सर्ड तो वो है जो सॉल्व नहीं होना चाहिए, घान नंबर रहना चाहिए, सॉल्विश नहीं होने को, उसको सर्ड बोलते हैं। सरडा मैन। अभी एमपीएस वाला तुम्हारा लास्ट पेपर कब है रे? 9वीं एमपीएस का 18 भैया। 18 तारीख को। आज क्या तारीख है? 13। 5 दिन। अरे बाप, सिद्धू भाऊ, इधर आओ, इधर आओ। अभिनंदन, 12वीं का एक पेपर होने बदल। अरे तुम लोग ये लो, सिद्धू ने खोला ही है। बंगाली बाबा की बंगाली गोलियां। कंप्लीट। नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, ओनली फॉर बॉयज। टर्फ के कूपन मिलते उस पे, 50 स्टिकर चिपका के लाने, फिर 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलता है टर्फ को। हो गया कि? लिख जल्दी, वो भी लिख, पटपट लिखो।
एमपीएस तुम्हारा अभी नेक्स्ट पेपर कब है? कल है क्या पेपर तुम्हारा 14 को? नहीं है 9th एमपीएस का कल और परसों नहीं, म्हणजे 14 15 16 को है फिर मतलब पेपर एमपीएस का। 16 को तो ये भी है, नहीं नहीं हाँ सीबीएसई का नहीं। 16 को कौन सा पेपर एमपीएस तुम्हारा 9th में? मेरा साइंस का है। अरे बाप क्रेजी। कोई चैप्टर अगर सिखाना हो बायो वायो का तो मेरे को डाल के रखना, संडे के दिन मैं ले लूंगा क्लास तुम्हारा 2-3 घंटा एक्स्ट्रा एमपीएस वालों का, अर्ली मॉर्निंग ले लूंगा। और ये क्या है तुम्हारा एनएसआई लेवल 2 अपने अपने जाएंगे जो भी बार क्या। और फिर क्या है तुम्हारा 16 के बाद 18 को है लास्ट कौन सा है? आईटी। 1 मिनट ठीक पीछे है जाना। ठीक है। हाँ जी। ये संडे को 9th की मीटिंग रहेगी, 9th से जो बच्चे 10th में जा रहे हैं उनके ऑनलाइन पेरेंट्स मीटिंग रहेगी। तो सर्ड नहीं है इसलिए कट करें, वो सर्ड नहीं हो गया भैया। फिर रेस्ट बनाना चाहिए। हो गया क्या बेटा? हाँ ये वाला लिख लिया क्या? ये ऑर्डर रेडी कंट रेडी कल तो पहले ही लिख लिया था ना। तुमको अगर किसी ने ऑर्डर पूछा तो बता पाओगे क्या ऑर्डर क्या रहता? बता पाएंगे नक्की? दिमाग में रहता तुम्हारे? चलो मेरे को बताओ फिर। बताओ ये पहले का ऑर्डर क्या है? पहले का दूसरे का 2 है पाएंगे ना, वो फंस गए। दूसरे का 2 है, 2 5 नहीं है वो स्क्वायर रूट 12 है, स्क्वायर रूट 12। ठीक है रूट 12 मतलब स्क्वायर रूट 12, तो उधर जो दिखता नहीं ना वो 2 रहता, 2 सेकंड वाले का 2। अगर नहीं समझ आया तो माइक ऑन करके बोलो, मैं समझाता। घबराने का नहीं, जो भी क्वेश्चन नहीं आया पूछ लेने का मेरे को। थर्ड का ऑर्डर क्या है? 4। फोर्थ में रेडिकंड क्या है? 39। ठीक है मैं जो पूछू उसको बोलना। सेकंड क्वेश्चन में रेडिकंड क्या है? भैया 12। 12। थर्ड में ऑर्डर क्या है? फिफ्थ में ऑर्डर क्या है? फिफ्थ में 3। 3 है 3 फिफ्थ में। फर्स्ट में रेडिकंड क्या है? 7। 3। सेकंड में ऑर्डर क्या है? 5। 2। 2 गोलीच कर देते हैं हर बार। 2 ध्यान रहेगा। 2। वापस एक बार देखो। ऑर्डर कौन रहता? ऑर्डर ऑर्डर वो रहता जो यहाँ पे बैठता, यानी अंदर जो बैठता वो रेडिकंड रहता। ठीक है तो भैया उधर बस। साइड में क्या होता है जो साइड में लिखा होता है? वो साइड में जैसे मुन्ना भाई का सर्किट रहता है, वो सर्किट रहता है। ऐसे कुछ नहीं रहते, वो बाजू में बैठा है मस्त शाना शाना। तो भैया उसे कुछ नहीं करना होता है? अरे पोटा तेरे नहीं आएंगे तेरे, धक्कन पड़ेंगी तू। पार्टीज बस तू पार्टीज बैठ उधर। ये हो गया क्या? लिखो ना भाऊ, छोटे छोटे बच्चे एक तो इतने दिमाग से कच्चे, हाथ आजुक नाजुक नाजुक, 2-4 पेन लेते हो तुमको सजावट के। लिखो पट। ये ध्यान रखना क्यू क्यू डैश एस एन डब्ल्यू जेड बोलना मत, मैं टेस्ट पेपर में डालूंगा तुम्हारी ऐसी वाट लगाऊंगा ना मैं पेपर में। जब होऊंगा ना तब तुम ध्यान रखना बेटा, ऐसा गुताऊंगा ना मैं तुमको। ये ध्यान रखना, इरेशनल को क्यू डैश या एस बोलते, नेचुरल को एन बोलते, होल नंबर को डब्ल्यू बोलते, इंटीजर को जेड बोलते। फिर आर किसको बोलते? आर आर बोलते रियल नंबर को। जितने भी नंबर तुम जानते हो, जितने भी, ऑल नंबर्स विच यू नो टिल 10th स्टैंडर्ड, या फिर संकल्प भैया के पास टिल 6th स्टैंडर्ड, उनको बोलते रियल नंबर्स आर। आर मतलब रैशनल नहीं होता, रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं। पाई इरेशनल है, उसकी वैल्यू 3.14 ब्ला 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 ऐसे रहती है। नहीं तो मैंने ब्ला 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 बोल दिया ना। अप्रोक्स तो 3.14 है, अप्रोक्स तो 22/7 है, अप्रोक्स तो हाँ
तो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, फिर पाई थोड़ी हो। यस, यस। हर नंबर जिसको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रिपीटिंग आ जाता है ना। लेकिन मुझे सिर्फ 300 करोड़ डेसिमल तक ही पता है पाई की वैल्यू, उसके बाद का मेरे को पार्ट नहीं है। मेरा फोन किधर है? उसमें था वो। बाप, मेरा फोन चोरी हो गया क्या? उधर है क्या? दो फिर, दिखा दो तुमको। हो गया सबका? कृष्णम, ये लिख लिया क्या? चलो सॉल्व करो, फिर मैं तुमको बताता। कृष्णा दादा, भैया ये क्या सर्ड है, घोटाला कर रहे हो? क्यू है वो भी लिखना है। हाँ, सर्ड है कि नहीं वो लिखो सिर्फ। वो क्यों नहीं है वो तो मैं तुमको पूछ लूंगा। नेट भी बंद पड़ा है अभी। बताओ क्या आंसर डिस्कस करें क्या अपन? अब ना थोड़ा अपन को छोटे बच्चों को दिमाग को कष्ट होने वाला है, ऐसी चीज आने वाली है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसके पास ऑर्डर है, रूट की साइन है, रेडिकंड है? हाँ क्या भैया। ये सॉल्व हो सकता? तो ये हाँ सर्ड है। भैया। हाँ, सर्ड है। पहले वाला सर्ड है। दूसरा वाला, क्या तुमने 0.4545454545 को 45/99 कर दिया, और नीचे डिवाइड बाय 5 ही है, डिवाइड बाय 5 ही है ना नीचे, है ना? तो आ जाएगा ना, 99 के साथ बैठेगा वो डिवीजन में। 5 1 5, 5 9 99, 9 और 99, 1/11। 1/11 फ्रैक्शन है, मतलब रैशनल है, कि इसमें रूट की साइन है। इसका ऑर्डर कितना है? टू। सॉल्व हो सकता? सर्ड है क्या? यस, सर्ड है। समझा क्या सबको? पक्का क्या? अच्छा जी। अच्छा, इसको क्या इसके पास ऑर्डर है, रूट की साइन है, कि इसके अंदर का नंबर रैशनल नंबर है? नहीं, पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो अब छोटे छोटे बच्चों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। किसी को अभी तक क्वेश्चन नहीं आया कि रैशनल और इरेशनल क्या है? फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चों में तुमको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं? भैया ऐसे नंबर जो भैया हम टर्मिनेट नहीं करते और रिपीट भी नहीं करते। रामू का डेफिनेशन बता दे। कृष्णम पढ़ाई नहीं करता ना, इसलिए भूल जाता है। देखो, ऐसे नंबर, बेटा, दुनिया में जितने नंबर होते हैं तुम्हारे सिलेबस तक के, 10th तक, वो सारे रियल नंबर होते हैं।
रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। फ्रैक्शन में जैसे कि 2, क्या लिख सकते हैं 2 को? 2/, जैसे कि 0.3 उसको क्या लिख सकते हैं? 3/10। जैसे कि 0.45454545 उसको 45/90। भैया 45/90। ऐसे सारे नंबर्स रैशनल होते हैं। आप देख सकते हो कि जो 2 है, ध्यान से सुनना, उसमें 2 में जो है पीछे 0 0 0 0 0 0 0 0 लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि जो 0.3 है उसमें बाद में कुछ नहीं है, और जो 0.45454545 भी है उसमें रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखो, इसमें बाद में कुछ ही नहीं है, ठीक है, इसमें भी बाद में 3 के बाद में कुछ ही नहीं है, मतलब 0.3 जो है रुक गया, टर्मिनेट हो गया। पॉइंट के बाद चलने की उसकी चाहत बड़ी थी, लेकिन एक कदम चलते ही पॉइंट के अंदर वो खत्म हो गया, ठीक है। रिपीट भी हुआ क्या? नहीं, नॉन रिपीटिंग। बात समझ आ रही है क्या बच्चों आपको? उसके बाद इसको देखो, 0.45454545, क्या ये रिपीट हो रहा था? यस। क्या खत्म हो रहा था? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग था। और ये वाला, ये तो ना रिपीट हो रहा था ना खत्म हो रहा था, ठीक है। ये सॉरी, ये ये खत्म हो गया था पहले ही, चालू होने के पहले ही खत्म हो गया था, बरोबर। रिपीट हो रहा था क्या? नहीं, पहले सॉरी, हाँ रिपीट हो रहा था ना, 0 0 0 0 0 0। समझ आ रहा है कि तुम बच्चों को बात? और ये रुक गया था। ये सब रैशनल नंबर होते हैं। कौन? जो मम्मी का सुनते पापा का सुनते वो रैशनल नंबर, जो मम्मी का सुनते लेकिन पापा का नहीं सुनते वो भी रैशनल नंबर, जो पापा का सुनते मम्मी का नहीं सुनते वो भी रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर कौन नहीं? जो मम्मी का भी नहीं सुनते पापा का भी नहीं सुनते। उनको बोला रिपीट हो जाओ, वो बोलते नहीं। उनको बोला मस्ती बंद करो, अभी बहुत हो गया, टर्मिनेट करो अपनी मस्ती, वो बोलते नहीं। ऐसे नंबर रहते बिगड़े वाले नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स। इरेशनल नंबर में दो टाइप के इरेशनल नंबर रहते हैं। एक रहते हैं ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर, आणि दूसरे होते हैं अल्जेब्रिक इरेशनल नंबर। और इनमें भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, लेकिन अल्जेब्रिक इरेशनल नंबर में बहुत सारे टाइप्स में से एक टाइप होता है सर्ड, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और ये इतना बड़ा ट्रांसेंडेंटल क्या है? ये ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर ऐसे इरेशनल नंबर है जो हमें गलती से मिल गए, बहुत हाई लेवल मैथमेटिशियन को गलती से मिल गए, और वो बहुत खूबसूरत नंबर है, वेरी ब्यूटीफुल नंबर है वो। जैसे कि पाई, जैसे कि फाई, जैसे कि ई, और भी है बहुत सारे, लेकिन अभी के लिए 3, पाई फाई ई। भैया ये क्या क्या रहता पाई? तो जैसे देखो, एक बार की बात है, रामानुजन सो रहा था, उसको सपना आया, वो भस्कंदिशी उठा, आणि उठते ही वो एक फॉर्मूला लिख दिया चिट्ठी के ऊपर। वो बोला पाई की वैल्यू ये होती है। तुमको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है? उस टाइम भैया पे भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया। एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लोग है बोले इनके पागल बाद? ये करे। बेटा मैथ्स में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, तुम भूल गए अभी? जब मैथ्स में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ना, जैसे कि मान लो 4 एक्सक्लेमेशन मार्क, उसका मतलब होता है 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लीकेशन। अगर मैंने लिख दिया पाई एक्सक्लेमेशन मार्क 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को, माइक बंद करना ऑनलाइन, फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो पाई बताया था, अच्छा पाई और समेशन बताया, एक्सक्लेमेशन अभी बता दिया, कुछ भैया वो पाई जैसा। समेशन मतलब वो शायद से एडिशन करना होता कैलकुलेट करके 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4, 1 into 2 2,
2 into 3 6, कोई फॉर्मूला नहीं, एडिशन का था। तो रामानुजन उठा नींद में से, बोला ये पाए। लोगा बोले तुझे कैसे मालूम पड़ा? वो बोला सपना आया था। उसके पहले लोगा हमेशा प्रूफ मांगते थे, डायरेक्ट प्रूफ रहता था या कॉन्ट्रापोजिटिव प्रूफ रहता था, कॉन्ट्राडिक्शन रहता था या इंडक्शन रहता था। रामानुजन के पास एक ही वाक्य रहता था, मुझे सपना आया था। तो रामानुजन रात में उठता था, कागज पे कुछ लिखता था, मैथमेटिशियन लोगों का डोका खराब कर डालता था। रामानुजन ने ऐसे एक इंग्लैंड के मैथमेटिशियन को चिट्ठी लिखी, उसका नाम था G.H. हार्डी। रामानुजन ऐसा भारी भारी चीजें लिख के भेजा। हार्डी बोला कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ देखे वाला नहीं। ये एक ही चीज हो सकती है, एक तो ये किसी का ख्याली पुलाव है, पर क्योंकि हमने वो फॉर्मूले वेरीफाई करके देखे और वो सब सच है, तो ये सिर्फ एक मैथमेटिशियन जो कि सबसे खतरनाक दर्जे का मैथमेटिशियन है, वही बता सकता है ऐसी चीजें। और फिर हार्डी ने रामानुजन को खुद के घर पे बुलाया, ये माना तू। फिर जब रामानुजन को उधर बुलाया, और रामानुजन के लेटर बीटर डिस्कस कर रहा था वो एक जन से, तब रामानुजन बोला कि मेरे पास बस ऐसे एक दो कागज नहीं, मेरे पास 2 बुका भर के। What do you see? Sand? Imagine if we could look so closely, we could see each grain, each particle. You see, there are patterns in everything. Integrals, infinite series. I've never seen anything like them. From an Indian clerk, ill-educated in Madras, I would very highly value any advice you give me. Letter for you. Postmarked England. Yours truly, S. Ramanujan. What does the S stand for? You can ask him yourself. You intend to invite him here? Don't forget me. I could never. Are you Ramanujan by chance? Oh, don't be intimidated. Great knowledge comes from the humblest of origins. For the good of everybody, you should attend some lectures. But I'm here to publish. The letter only contained a small sampling of my discoveries. This will take a lifetime. Maybe 2. We need proofs of your work. But they are right, sir. I hadn't completed that proof. How do you know? I just do. You don't pull a stunt like that in my class. Now get out! How do you know that theorem? It came to me. These steps you want, I do not know how to do. Where do you think you're going? This is our home. Don't you know what I've given up to be here? I have nothing. You wanted to know how I get my ideas. God speaks to me. There are no proofs. We're just supposed to take him at his word? No, you're to take him at mine. Why do you do it? Because I have to. There are no proofs that can determine the outcome in matters of the heart. We are merely explorers of infinity in the pursuit of absolute perfection. I owe you so much. No, no, no. It's I who owe you. ये मूवी देख सकते हो, समझा गया? ये रामानुजन का पाई का फॉर्मूला है। हर एक डिजिट अगर अपन इसमें डाले तो अपने को पहले 1,70,00,000 डिजिट मिल जाते पाई के, 1985 में जब अपन ने करा था। ठीक है, बहुत हाई एफिशिएंसी इसकी। इसमें n की वैल्यू अगर तुम बच्चों ने 0 डाली, मैं तुमको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो, टेंशन की बात नहीं, एकदम धीरे धीरे तुमको आ जाएगा। इधर देखो, अपन लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है 1/π इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 9801, फिर समेशन n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक 4n फैक्टोरियल, 4n का फैक्टोरियल कि 4n फैक्टर, हाँ 4n का फैक्टोरियल
इंटू 1103 प्लस 26390n 26390n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 396 की पावर 4n 396 की पावर 4n। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना, ऐसा कुछ विषय है। अब अपन क्या, ये भैया समेशन का मतलब क्या रहता, तो एक छोटा सा मतलब बताता। इधर देखो, इधर n का स्क्वायर है और समेशन करना है n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक। तो ये जो अंदर लिखा रहता है ना, ये इसमें आपको n की वैल्यू डालनी रहती है। n की वैल्यू सबसे पहले क्या रखना है, n की जगह 1, और उसका स्क्वायर हो रहा है n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। और समेशन का मतलब समझते हो, समेशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन लिखना। अब n की वैल्यू डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, जब तक, कब तक, 5 तक। तो 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली और 5 तक डाली, रुक गए। समझ आया मतलब? और एक मतलब समझाऊं तुमको, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। और एक समेशन का मतलब बताता तुमको। समेशन मतलब एडिशन। देखो, समेशन करना है n की वैल्यू 3 से लेके n की वैल्यू 8 तक, 1 अपॉन n। 1 अपॉन n है ना, तो 1 अपॉन, अब n मत लिखो, n की जगह क्या डालना है, 3 लिखो, फिर प्लस देते रहो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, कहाँ तक डालते रहो, 8 तक डालते रहो। ये देखो, समझा क्या? इसको सॉल्व करने इतना कितना लिखना, कितना बड़ा सारा लिखना पड़ता, उसको शॉर्टकट में मैथ्स में ऐसा लिखते। समझ आ रहा क्या? अब अपने को रामानुजन बोल के गए कि n की वैल्यू सबसे पहले उस उनके फॉर्मूला में n की वैल्यू क्या डालने की, सबसे पहले बताओ बताओ, n की वैल्यू क्या डालने की, 0 डालने की। अब सब बच्चे ध्यान से देखो, अपन n की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 अपॉन पाई का आंसर आने वाला है, पाई का नहीं, 1 अपॉन पाई का, 2√2 अपॉन 9801। n की जगह 0 डालो, तो 4 इंटू 0, 4n है ना, 4 जीरो जा 0 फैक्टोरियल बनेगा, 0 फैक्टोरियल। अच्छा, उसके बाद 1103 प्लस, इधर देखो सब बच्चे, 26390 इंटू n, n की वैल्यू क्या डाल रहे हैं अपन, 0, तो 26,390 इंटू 0, 0 अपॉन n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 396 की पावर 4n, 4 इंटू 0। सब बच्चे ध्यान से सुनना, पर क्या ये है सबसे पहले ब्रैकेट में, और फिर प्लस। अब n की जगह अगला वैल्यू क्या डालेंगे अपन, 1 डालेंगे, n की जगह पे अगला वैल्यू 1, 4 1 जा 4, 4 फैक्टोरियल इंटू 1103 प्लस 26,390 इंटू 1, 26,390। समझ आ रहा है क्या? अपॉन n की जगह 1 लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 396 की पावर 4n, 4 इंटू 1 4, फिर वापस प्लस देंगे। n की जगह आप क्या लिखेंगे, 2, n की जगह फिर क्या डालेंगे, 3, फिर n की जगह क्या डालेंगे, 4, फिर ऐसे कहाँ तक डालते रहेंगे, इन्फिनिटी तक। अपन इतना नहीं सॉल्व करते, छोटा सा सॉल्व करते। आप बच्चों को मैं एक बात बताता हूँ, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 2 जा मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ओवी फैक्टोरियल म्हणजे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ओवी, ऐसे। तो ऐसे ध्यान रखने का कि 0 फैक्टोरियल 1 रहता, रिमेंबर अभी के लिए। क्यों 0 फैक्टोरियल 1 कैसे रहेगा, बड़े होने के बाद सोचना। 0 फैक्टोरियल क्या रहता, 1 रहता। देखो 1 लिखा, ये 1103 प्लस 0 कितना हुआ, 1103 अपॉन, सब जन ध्यान दो, 0 फैक्टोरियल कितना रहता है, 1, 1 की पावर 4, 1, 4 इंटू 0 0, 396 की पावर 0 1, और इधर 2√2 अपॉन 9801 है क्या। अपन बाकी का छोड़ देते, अभी बाकी का बाद में देखेंगे। अभी देखते 1 अपॉन पाई की वैल्यू आती क्या। अच्छा, 1 अपॉन पाई म्हणजे इसका उल्टा करो तो पाई, पाई अपॉन 1 उल्टा करो तो रे 1 इंटू 9801, 9801। समझ रहा सब बच्चों को। और 1103 इंटू 2√2, 2206√2, 11032 से तो हो जाएगा ना, उसका डबल हो जाएगा 2206√2। अभी देखो अपन चेक कर दे, 9801 ऊपर है ना, देखो अपन इधर घुसते अभी, ये आले रे आले 9801 डिवाइड बाय क्या था रे वो, नीचे नीचे था 2206 इंटू √2, 2206 इंटू रूट, रूट नहीं आता क्या, √2, पाई की वैल्यू आ रही क्या, 3.141592। लेकिन सच्ची में पाई की वैल्यू क्या रहती, अब ध्यान से देखना,
सच्ची में पाई की वैल्यू ये रहती है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, 3.14159273। अपनी क्या रही, 3.14159273, फिर 001, फिर अरे रे एक मिनट, सच्ची में पाई की वैल्यू क्या रहती, सच्ची में पाई की वैल्यू रहती, ये तो रामानुजन के फॉर्मूले से ही मैं इधर डालता रियल वैल्यू ऑफ पाई। हाँ ये देखो 3.141592, 1592 तक, फिर 6535 हो गया, अपना क्या रहा 3.141592 तक आ रहा, फिर 73001 आ रहा, 6535 आ रहा क्या, नहीं, म्हणजे रामानुजन का फॉर्मूला का पहिला इस्तेमाल करा तो कितने पॉइंट के बाद कितने जन बरोबर आते हैं, देखो पॉइंट क्या 141592, 6 जन बरोबर आते। अब सब जन इंग्लिश पढ़ो, इधर देखो इंग्लिश पढ़ो, देखो हाई एफिशिएंसी, लास्ट पॉइंट पढ़ो, एक्यूरेट टू 6 डेसिमल प्लेसेस, फर्स्ट टर्म से। और उसके बाद अगर तुम हर एक टर्म डालते रहोगे, देखो पहला वाला तो 1103 से आया था ना सॉल्व करके, हाँ ऐसे कैसे, अरे देखो नहीं इधर 1103 इंटू 1/1 इंटू 1, 1103 से आया था ना सॉल्व करके पहला वाला, समझ रहा। और दूसरा वाला क्या आता था, दूसरा वाला इतना वाला मोटा आता था ये 26390 इंटू 1/1 फैक्टोरियल के बाद वो 396, ऐसा ऐसा ऐसा। तो हर बार जब अपन डालते जाते थे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो पहले पहले जन से पॉइंट के 6 जन बने, फिर हर बार पॉइंट के बाद 8 जन 8 जन 8 जन 8 जन 8 जन 8 जन, और ऐसा बरोबर चलते रहता है फॉर्मूला 1,70,00,000 डिजिट तक। भैया ऐसा कौन सा येड़ा होगा जिसने पाई इतने अंदर तक शोध के निकाला होगा, कंप्यूटर येड़े रहते, कंप्यूटर कंप्यूटर से निकालते अपन, ठीक है। तो वह रामानुजन के जैसे फॉर्मूले और भी लोगों ने दिए हैं क्या, ये रामानुजन ने दिया था उस जमाने में जब कंप्यूटर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, जिस जमाने में बिजली थी, जिस जमाने में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। फिर आगे एक और खतरे आए, देखो ये रामानुजन ने और दिया था। अब ये नहीं समझा पाऊंगा मैं तुमको, क्योंकि तुमको जो है टॉयशंट फंक्शन नहीं पता। मैंने तुमको समेशन का मतलब सिखाया ना, समेशन का मतलब तुमको समझा ना, समेशन का मतलब, पर मैं तुमको अभी ये नहीं पढ़ा पाऊंगा, तुम अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है। और ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, ये भी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं तुमको, अभी तुम बहुत छोटे हो, उसके लिए तुम बहुत पढ़ाना पड़ेगा मेरे को बीच में चैप्टर्स, ठीक है। देखो ये सारे फॉर्मूले रामानुजन ने दिए थे, समझ कुछ नहीं रहे पर देखने में बहुत बार बार लग रहे हैं, डिजाइन डिजाइन लग रही, ठीक है। ये देखो ये मॉड्यूलर फंक्शन। तो फिर एक जापान के थे तकेशी सातो, जिस साल में मेरा जन्म होता 2002, उस साल में उन्होंने फॉर्मूले दिए थे इतने सारे, तगड़े 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 पाई के वैल्यू निकालने को, ठीक है। और उन्होंने जो फॉर्मूले दिए अभी ये तो बहुत भारी है, उनके फॉर्मूले किधर से आए ये वो समझा सकते हैं, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया कि मेरे को ऐसे डेंजर डेंजर फॉर्मूले किधर से आए, मैंने कितना ढूंढा, कैसे ढूंढा, ऐसे ढूंढा वैसे ढूंढा। लेकिन रामानुजन जो भांग पी के लिख देता था वो किसी को समझ ही नहीं आता आज तक, और लेकिन वो सब सच है। लेकिन वो ये सोचता कैसे था, लोग उसको पूछते थे तेरे को आता कैसे ये सब, वो बोलता था मेरे को बस दिख जाता। फिर ज्यादा पूछते थे, वो बोलता था मेरी देवी माँ दिखा देती मेरे को, देवी आती आंख में, बोलता था, कुछ भी लिख देता फिर, ठीक है। तो बहुत डेंजर था रामानुजन, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। चलो वापस आते हैं अपन अपना, तो अपन सर्ड्स की पढ़ाई करें, समेशन तो समझ आया तुमको। एक क्वेश्चन दूं तुमको, तुम कर पाएंगे क्या समेशन का, ये n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू 10 तक लिखना है तुमको, 1/n इंटू n+1 में, और मुझे फाइनल आंसर चाहिए। देखो तो अगर तुम सॉल्व करके बता पाओ तो। सब बच्चे इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। भला एक काम करो, बहुत सारे बच्चों को कष्ट हो रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इजी करता हूँ, n की वैल्यू 10 तक न खोलो, n की वैल्यू 5 तक लो से, n की वैल्यू अप टू 5। देखो उधर तुमसे,
सबसे छोटे फ्रैक्शन में आंसर चाहिए मुझे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आंसर चाहिए पी बाई क्यू में। भैया ये आप जो अभी हमको पढ़ा रहे हो ये समेशन, तो ये स्कूल में कब पढ़ाते हैं? बेटा ये तो फर्स्ट सेकंड में रहता है, ये आपके स्कूल में नहीं पढ़ाते होंगे उधर नांदेड़ में। इधर सारे स्कूल में बेटा फर्स्ट सेकंड में होता है, बहुत इजी है बेटा, करो जल्दी हो जाएगा आपसे। भैया हमें तो नहीं पढ़ाया। अरे आपके स्कूल में 2+3 नहीं पढ़ाया? भैया वो पढ़ाया है। तो वही तो है, ये करो करो। देखो सारे बच्चे, पहले आपने n के जगह 1 वैल्यू रखी क्या, 1? तो अगर आपने n के जगह 1 रखी तो n+1 में 1+1 हो गया, 1+1 कितना हो गया? तो 1 × 2 हो गया क्या? अच्छा, फिर आप बच्चों ने ऐसे दिया क्या, समेशन एडिशन की साइन दी, फिर वापस 1 अब n की वैल्यू क्या रखी आपने, 2, और इधर 2+1 प्लीज करना है। देखो, फिर एडिशन, फिर n की जगह लगा 3 और 3+1, फिर एडिशन, फिर n की जगह रखा 4 और 4+1, ऐसे आप रखते गए रखते गए रखते गए, तो आपका 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5, और ऐसे n की वैल्यू आपको कहाँ तक रखनी थी, 5, तो 5 × 5+1 5 × 6 ऐसे बनता था। आपने 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 ऐसे लिखा क्या बच्चों? और ये सबका एलसीएम बच्चों 60 आया, जो कि 2 को 30 से मल्टीप्लाई करके और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 को 5 से करके 12 को सॉरी 6 को 10 से करके, 12 को 5 से करके और 20 को 3 से करके हो जाता है 30 1 जा 30 प्लस 10 1 जा प्लस 5 1 जा प्लस 3 1 जा प्लस 2 1 जा अपॉन 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48 और 2 50/60 छोटा हो गया 5/6। देखो बच्चों समझ आया क्या आपको ये? देखो देखो आपको समझ आया क्या? अच्छा सब जन लिख लो जल्दी से, और जिनका ये लिख के हो गया ना वो बच्चे मुझे अभी सॉल्व करके बताओ। और नहीं, और थोड़ा जो तरीके से तुमने सोचा उससे मत सोचना, कुछ अलग सोचना। मैं एक तरीका बताता हूँ तुमको, एक चीज सिखा रहा हूँ, इधर देखो 1/2 × 3 है, ऊपर 1 है। कभी तुम ऐसे करते हो क्या, एक आधे गाड़ी के पास से जा रहे हो और तुमने गाड़ी का नंबर देख लिया 2054, तो तुम ऐसे करते हो 5 4 20, ऐसे एड़े चाले करते रहते हो क्या, उसको देख के करते रहते हो, है ना? 1744, हाँ 1 + 7 8 4 और 4 8, ऐसे एड़े चाले करते रहते हो कुछ तो भी। तो क्या अभी मैं तुमको यही बोल रहा हूँ, ऐसे एड़े चाले करो और मुझे बोलो कि ये 1 कैसे बना सकता हूँ मैं 2 और 3 की मदद से, 2 और 3 की मदद से 1 कैसे बना सकता हूँ? 3 - 2 कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, माइनस। अच्छा सब जन ध्यान से देखना, अरे ऊपर तो सब्ट्रैक्शन चल रहा है ना, तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, 3/2 × 3 -2/2 × 3, ऐसा कैसा भैया? अरे जैसे 1/6 था, 1/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 2/6, 1 को लिख सकता हूँ 3 - 2 भैया, लेकिन आपने 3 - 2 क्यों लिया, 5 - 4 भी तो ले सकते थे। मैंने 3 - 2 इसलिए लिया क्योंकि नीचे 6 था, 6 3 2 था, तो नीचे जो दोनों है उनके हिसाब से मैं ऊपर वाले को बना रहा हूँ। समझ आ रही मेरी बात? और क्या 3 - 2/6 को ऐसे लिख सकता हूँ 3/6 - 2/6, ऐसा करके क्या फायदा? 3/6 कट कट होके 1/2 हो जाएगा, 2/6 कट कट होके 1/3 हो जाएगा। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन ऐसे टूटेगा। हिंट है, स्टार से चंदा तक, ये हिंट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पता नहीं आ क्यों जाता, चलो इस हिंट है, स्टार से स्टार तक, ये हिंट है। देखो एक बार, स्टार से
स्टार तक, रेड सर्कल से रेड बॉक्स तक। ठीक है, ये हिंट है। अब आप बच्चे मुझे 1 से लेके 100 तक का एडिशन ढूंढ के बताओ। चलो करो, 1 से लेके 100 तक का। जो हिंट दी है उसके मदद से 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। जो हिंट दी है उसके मदद से सिंगल 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। हिंट बताता हूँ, क्वेश्चन लिखना है एक बार, या सॉल्यूशन लिखना है ये वाला। ये सॉल्यूशन बहुत गाउटी है, तुमने एलसीएम फिल्सियम लेते बैठे, एलसीएम से नहीं करना। मैंने जो हिंट बताई उस हिंट से करना। क्वेश्चन लिख लिया, समेशन 1 से लेके 100 1/n इंटू n+1। क्वेश्चन लिहून घ्या, मग दाखवतो हिंट काय आहे. मेरा कपड़ा सब घाल दे, 10 मिनटं से निकलना है। स्केटिंग करने नहीं जा रहा है। क्लास है, ड्राइंग क्लास में पढ़े हैं भैया, वो 1/n। रिदान 10 मिनिट सुजावून आहे, पण अभी क्लास में ध्यान दे भला की. हाँ देखो देखो, यस, डोका लावा था तुम्ही, डोका 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा पूरा। लिखना है, पर 4-5 स्टेप लिखने हैं, थोड़ा सोचना है। जो थिंकिंग पावर तुम्हारी डेवलप होगी करने में, तुम होशियार बन जाओगे उससे, तुम्हारा सॉल्व नहीं भी हुआ तो। पर जो करेंगे इसने वो तो ढहच रहेंगे। ढ फॉर ढग। करो जल्दी करो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। निकुंज बेटा 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करा था आपने, गेम इज गेम खेल रहे क्या? भैया आपने बोला ये 2+3 है, ये पर ये 2+3 थोड़ी ना है। प्लस स्टार को पहला सर्कल देखो, रेड सर्कल, और फिर रेड बॉक्स देखो, फिर वापस रेड सर्कल देखो, फिर रेड बॉक्स देखो। कैसे लिख रहा हूँ मैं? तुम डोका लगाओ, डोका लगाओ, तुम डोका लगाओ। तुम अभी डोका लगाओ बच्चों। भैया भैया बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। भैया इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है क्या? रुको जी, हाँ इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है बेटा, छोटा सा सिंपल फ्रैक्शन आता है एकदम। भैया 3/2 है क्या? थोड़ा सा सोचो ना जी, 3/2 नहीं, थोड़ा सा सोचो। 100 तक का है, 100/101। बरोबर आंसर है। 100/101 एक बच्चे का आंसर आया है। तुम अगर लिखोगे ना, पूरा स्टेप लिखोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तुम ऐसे डर जाते हो कि नहीं होगा नहीं होगा। तुम स्टेप लिखो, 2-4 स्टेप लिखते ही तुमको एकदम से यू क्लिक हो जाएगा ये हिंट किधर इस्तेमाल करनी है। पर तुम लिखोगे तो नहीं क्लिक होगा, लिखोगे नहीं तो फिर क्लिक नहीं होगा। लिखना पड़ेगा तुमको, 2-4 लाइन तो अपनी नोटबुक के पेज भराने पड़ेंगे तुमको, धीरे 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 धीरे। ठीक है, कॉशियस रहना कि हिंट इसमें यूज करूँ क्या, इस स्टेप पे ऐसे सोचना, अभी यूज करूँ क्या, नहीं चलो अगला यूज करता हूँ, अभी यूज करूँ क्या, ऐसे सोचते रहना, ये भैया ने जो हिंट दी कब यूज करूँ। पूरे क्वेश्चन पे हिंट लगा देना, और एक हिंट दे रहा हूं, थोड़ा सोचो ना, तुम लिखो ना। वो प्लस है ना फिर, अगला। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा। सिर्फ, नहीं सिर्फ तो नहीं। सोचो सोचो, सोचो सोचो।
हो गया। चलो देखते हैं जी। तुमने ट्राई नहीं किया यार बच्चों भरपूर। करो भाई करो, मैं रुका हूँ 1 मिनट और रुक रहा हूँ। क्लिक हो जाएगा तुमको अगर तुम स्टेप्स लिखो धीरे धीरे। ये बुट्टू बड़े, ये तो लगेज गिव अप मार देता। हारने की आदत इसको। बुक पेन पे लिखो तो समझेगा। बुक गंदी होनी चाहिए, मैथ सब्जेक्ट है। पेजेस के पेजेस गंदे होने चाहिए। जिसकी मैथ की नोटबुक सुंदर रही उसका दिमाग में कचरा है। देखना, देखो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 100 तक सॉल्व करना है। 1/n × n+1 है। पहले तुम बच्चों ने n की वैल्यू 1 रखी, 1 × 1+1, फिर एडिशन दिया। फिर तुम बच्चों ने n की जगह 2 लिखा, 2 × 2+1। ध्यान रहे तुमको n यहाँ और यहाँ दो ही जगह रखना है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। फिर आप बच्चों ने 3 × 3+1। ऐसे लास्ट में आपको कहाँ तक लिखना है? लास्ट n की वैल्यू लास्ट क्या डालनी है? 100 1/100 प्लस 100+1। 100+1। अब कुछ कुछ बच्चे इसको सॉल्व करते नहीं करना। सॉल्व मतलब ऐसे लिखना, सिर्फ 1/1 लिखो, ब्रैकेट सॉल्व करो। 1+1 2, 1 × 2 प्लस 1/2 × 2 × 2+1 3 प्लस 1/3 × 4। और ये कहाँ तक सॉल्व होगा? 1/100 इंटू 100 101। अब देखो ये वो स्टेप आ गई। कुछ लग रहा है? हिंट देखो, भैया ने हिंट किस चीज की दी थी? 1/2 × 3 की दी थी। भैया ने बोला था 1/2 × 3 दिखे तो उसको तोड़ ताड़ के 1/2 - 1/3 लिख देना। इसको तोड़ ताड़ के 1/2 - 1/3 लिख देना। तुम बच्चे लिखो ना, तुम बच्चे लिखो, बाकी सबको भी लिखो और देखो क्या होता है। और देखना इसके आजू और बाजू में बॉडीगार्ड है, बार क्या वो बॉडीगार्ड को मत भूल जाना। इसके आजू और बाजू में बॉडीगार्ड है, सबके आजू बाजू में बॉडीगार्ड से वो बॉडीगार्ड्स को लिख के रखना। और बाकी सबको ऐसे तोड़ो और देखो क्या होगा, तुमको ही आ जाएगा खुद से क्वेश्चन। 3 स्टेप का था बस क्वेश्चन। लिखो तो सही, डायरेक्ट दिखेगा तुमको क्या होगा। जो लिखेगा नहीं उसको कैसे दिखेगा? थोड़ा सा लिखना बेटा, ऐसे डॉट 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 देना। तेरी सासू मर रही क्या डॉट 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 देने? मुझे बताओ 1/1 × 2 को क्या लिखोगे? 1/1 - 1/2। इसको क्या लिखोगे? -1/4। लास्ट को क्या लिखोगे? 1/100 - 1/101। ऐसे लिखोगे। अब क्या होगा पता है? देख कृष्णम बेटा, पहिले तो करा नाही, तू ढापराच निसता ढाप्या। -1/3 + 1/3 खल्लास। -1/4 + 1/4 खल्लास। खल्लास खल्लास खल्लास। -1/100 + 1/100 खल्लास।
तो फिर जिंदा कौन बचा? जिंदा बचा 1/1, जिंदा बचा -1/101, 1/1 -1/101, इतना जिंदा बचा, सिर्फ 2 ही जन बचे। तो ये फ्रैक्शन आता है कि तुमको माइनस करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 × 1 101 × 1 101 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन स्माइली 100/101 बेटा। समझा? सबको समझा क्या? देखो देखो सबको समझा क्या? भूमि गप्पे न को मारू, क्लास में ध्यान दे बेटा, नहीं दिवस लगेंगे एग्जाम में। वो तो लग ही रहे अभी तक साल भर में, और दिवे मत लगाओ बेटा। काय को कॉपी कैट नहीं चलते मेरे को, ओरिजिनल थिंकर्स चाहिए। एक बार दिखाने के बाद तो कोई भी कर ही लेगा वैल्यू बदल के, ऐसा हार्ड वाला दूंगा उधर ही पड़ जाएंगे। अभी देख, दो अगला क्वेश्चन, एक हिंट बता देता तुमको। अरे तो सर्ट्स में आने वाले है ना, सर्ट्स में ही आने वाला है ना। अब अगर मेरे को ये अगर मेरे को तुमको रूट के फाइ वगैरह सिखा रहे के, तो उसमें समेशन आने वाला है ना, 1+1+1+1+ दिख रहा कि बांगे बूंगे हो, मालूम तुमको कुछ रहता नहीं। इसमें इसमें क्या कंप्यूटर लगता क्या? हाँ 4 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कंप्यूटर लगता है भाई? वो भी हो जाता, वो भी तुम इस करने वाले, तुमसे कर लेने वाला वो। लू क्या अगला? हाँ इधर देखो, एक हिंट देख लो पहले। लो 1/4 × 7 आया। अब 4 और 7 को सोचो, ऊपर 1 कैसे बना सकते? कुछ भी ना सोचो, कुछ नहीं बना सकते। 7 - 4 लिखा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। पर अपने क्वेश्चन में 3 था क्या? 3 था ऊपर, नहीं था ना 3। तो फिर क्या करूं अगर मुझे इसको आइसस लिखना रहा तो? क्या करूं मैं इसको आइसस लिखने में? तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ताकि 3 और 3 कट जाए, उधर 1 बन जाए। लेकिन 4 और 7 का मन रखने के लिए उधर 3 रख दूंगा। 4 और 7 रो रहे, हमको 3 के साथ खेलने को बोले, हमको कृष्णम के साथ खेलने का नहीं। हमने कृष्णम को बाहर भेज दिया, फिर दरवाजे के बाहर बैठा दिया कृष्णम, फिर वो 3 के साथ खेले, जा फिर दरवाजे के बाहर। बस रे, छोटा बच्चा है, नहीं वो नहीं रोता, वो घर जाकर रोता। इधर देखो भीम्या, ये 4 और 7 से 3 को कैसे लिखूं? बोल ना, तू बड़ा बच्चा है, बोल ना। 4 और 7 से 3 कैसे लिखूं? अरे अरे बच्चों को 7 - 4 ने बात आ रहा, कितना खा खा के फूगेगा। पर मेरे को आ रहा ना। सब्ट्रैक्शन को तोड़ो, 7/4 × 7 -4/4 × 7। अब क्या होगा इसके बाद में? 7 7 कटा, 4 4 कटा, तो जिंदा क्या बचा? 1/3 तो बाहर बचा, कृष्ण बाहर बैठा छे, अंदर क्या बचा? 1/4 -1/7। देख बेटा, समझा क्या? ये हिंट, ये ध्यान रख पाओगे क्या? यहाँ से यहाँ तक हिंट है अगले क्वेश्चन के लिए। तैयार है तुम लोग? अभी देखो तुमसे होता क्या। घे माझे सगळं माझं घ्या तू पप्पा। लो, n = 5 से लेके n = b में तक। वो हिंट लगाओ फिर। करो सॉल्व करके बताओ, चलो फटकन। ये क्वेश्चन लिखा क्या पहले? सब जन क्वेश्चन लिखो, फिर हिंट बताता मैं तुमको वापस से, पट पट सॉल्व करना। 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, 3 स्टेप में, अगर ध्यान रखा तुमने तो। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया सबने? n = 5 से 90 तक
और ये हिंट है, सॉल्व करो पटकन। देखो जम रहा क्या, पटपट करो। ये 1/3 ऐसे एग्जाम्पल था, तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा। तुम्हारा वाला सॉल्व करना शुरू करो तुम, फिर उधर दिखेंगे तुमको किधर तो भी अटक रहे गुटक रहे। राइट। हुआ क्या, सोचो कोई तो बताओ। हिंट दी है, हिंट यूज करो। भैया मैंने आपको चैट बॉक्स में रॉन्ग आंसर बेटा।
हाँ फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन है, 3-4 स्टेप में तो आंसर आ जाना चाहिए था। थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े तो मैं भी 1-2 स्टेप ज्यादा, लेकिन स्टेप वाइज लिखो। देखते हैं चलो। ऑनलाइन में एक बच्चे का नहीं आया, बाप रे, 9th कितने बच्चे थे। n की वैल्यू सबसे पहले अपन लिखेंगे 5, फिर 5 + 4 9, 5 × 9, फिर n की वैल्यू लिखेंगे 6, 6 + 4, फिर n की वैल्यू लिखेंगे 7, 7 × तब तक लिखो जब तक 9 नहीं आता, क्योंकि शुरू में 9 आया है, प्लस 8 × 12 प्लस 9 × 13, और एक लिख लो लगा तो 10 × 14 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में 90 लिखनी है, 90 × 90 + 4 94, वहां तक रहेंगे ऐसे डॉट 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 डॉट। समझ रहा है ना सब बच्चों को? ये स्टेप नंबर 1 है रेड कलर में। अब तुम क्या करो, अब तुमको बोला गया है 1/4 × 7 है, तो नीचे जो 2 जन है उनमें कितना फर्क है, 4 और 7 में कितना गैप है, 3 का। तो तुम बाहर वॉचमैन बोल के 1/3 को रख दो और डायरेक्ट स्प्लिट कर दो, 1/4 - 1/7। 5 और 9 में कितने का गैप है, तो तुम वॉचमैन बोल के 1/4 को बाहर रखो और स्प्लिट कर दो, 1/5 - 1/9। 6 और 10 में कितना गैप है, 4, उसमें भी 4 ही है, तो उसका भी वॉचमैन यही हुआ, उसका भी वॉचमैन यही हुआ, 1/4। समझ रहा? सब में 4 का ही गैप रहने वाला है। तो मैं तोड़ना चालू करता हूँ, +1/6 - 1/10, +1/7 - 1/11, +1/8 - 1/12, +1/9 - 1/13, +1/10 - 1/14। फिर थोड़ा लिख लो, +1/11 - 1/15, +1/12, 12 + 4 16, 13, 13 + 4 17। चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। थोड़ा अभी 90 कब बनेगा, 90 किसके +4 रहता, किसके +4 90 रहता, 86। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना, 1/86 - 1/90, +1/87 - 1 क्या 91, +1/88 - 1/92, +1/89 - 1/93, और लास्ट में +1/90 - 1/94। समझ रहा है क्या तुमको? ये स्टेप नंबर 2 है, और 1/4 वॉचमैन बाहर बैठे वाला है। अब देखना बड़े ध्यान से, देखना बड़े ध्यान से, 1/9 कटा, 1/9 कटा, 1/10 कटा, 1/10 कटा, 1/11 कटा, 1/11 कटा। समझ रहा? -1/12 + 1/12 कटा, -1/13 + 1/13 कटा, और सब कटते जाएंगे, अल्टरनेट 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 अल्टरनेट, पूरा कटते चले जाएंगा। बात समझ आ रही क्या? सारा कटते चले जाएंगा। अच्छा, पीछे से देखते क्या क्या कटेगा, 1/90 कटेगा -1/90 से, फिर और कुछ कटेगा, हो बहुत सारी चीजें कटने वाली है। 6 बच रहा, 7 बच रहा, 8 बच रहा, 9 तो गया, 9 इधर देखो, इधर देखो, यहाँ से सब कटना चालू हो गया डायरेक्ट। ये देखो, इसको देखो ध्यान से, लगातार 4 जन कटे रेड बॉक्स में, 12 कटा, 9 कटा, 13 कटा, 10 कटा, आगे भी 14 कटने वाला है, ठीक है, 15 कटने वाला है, सारे रप 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 खट खट कटने वाले हैं सारे के सारे। 14 कब कटेंगे आगे? हाँ, जब ये यहाँ पे लिखेंगे ना अपन 1/14 - 1/18, 14 कटने वाला है, फिर 15 कटने वाला है, 16 कटने वाला है, 17 कटने वाला है, सारे कटने वाले हैं। तो एकदम शुरू शुरू में कौन ऐसे है जो जिंदा बच गए? 1/5। एक तो अच्छा है, देखो कृष्णम को अपन ने बाहर निकाल दिया था, कृष्णम बच गया अंदर के काटा काटी में। स्क्विड गेम में कैसा रहता, वो छोटा बेबी जीत जाता नो गेम, याद है ना तुमको? कृष्ण विचन, वो डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए, उसकी मम्मी मर जाती, लेकिन टेंशन नहीं, जानते स्क्विड गेम की बात है, वो छोटा बच्चा है, विषय नहीं बढ़ाने का, घर पे जाके देखेंगे येड़ा हो जाएगा, इसके भाई के साथ खेलेंगे स्क्विड गेम। पार तक मारने रेलवे पटरी पे। ट्रिपल एन 1/5 + 1/6 + 1/7, 3 जन जिंदा बचे हैं, 1/5 + 1/6 + 1/7, ये 3 जन, और ये भी +1/8। 9 से तो कटा ना, देखो 9 तो कटा ना, 1/9 - 1/9 कटा ना, सब खट 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 खट। और देखते ना लास्ट में क्या क्या तक बचा, थोड़ा पहले तक का भी लिखना पड़ेगा अपने को। 86 से पहले कौन था? 85 था, और वो -1/89, ओए होए होए होए, ये देखो
का 1/89 माइनस का 1/89 कटा, समझ रहा क्या? अच्छा ये 85 वाले से पहले कौन रहूंगा? 84 और 88। अच्छा माइनस का 1/88 प्लस का 1/88 कटा, दिख रहा क्या? सब ये ऐसे सब कटने वाले हैं। कौन बचेगा वो अपने को ध्यान देना है, कौन बचेगा। तो 88 कटेगा, 87 भी कटेगा। नहीं इसके जस्ट देख 1/83 माइनस 1/87 कटने वाला है ना, 87 86 ये यहाँ तक सब कट गए। मुझे लगता है कौन जिंदा बचा, ये माइनस का 1/91 जिंदा बचा, 1/92 जिंदा बचा, 94 जिंदा बचा और 94 जिंदा बचा। तो शुरू के 4 इडियट्स बचे और लास्ट के 4 इडियट्स बचे। लास्ट के 4 इडियट्स कौन है? -1/94 -1/93 -1/92 -1/91 और शुरू के 4 इडियट कौन जीते? 5 6 7 8 5 6 7 8 और ब्रैकेट के बाहर कौन बचा है? समझ में आ रहा है? अब ये ठीक है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन स्टिल पिछले वालों से तो बहुत अच्छा है, इतने बड़े क्वेश्चन से तो बहुत अच्छा है। थोड़ा टाइम देखिए तो निपट लेंगे 5 मिनट में, 5-6 मिनट में हो जाएगा सारा कैलकुलेशन सॉल्व। और वो भी 91 ऐसा गंदा नंबर नहीं है, 13 7 है। 92 भी गंदा नंबर नहीं, 46 2 है। 93 भी गंदा नंबर नहीं, 31 3 है। 94 भी 47 2 है। कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो थोड़ा एलसीएम लेके हाँ कैलकुलेशन बड़ा रहेगा लेकिन सॉल्व तो कर सकते हैं। या लास्ट में अगर स्टेप वाइज मार्किंग रहे तो यहाँ तक तो लिख सकते हैं, इतना तो सोचने की शक्ति होनी चाहिए। दिख रहा है? सबसे ज्यादा कहाँ सोचना पड़ा? सेकेंड स्टेप में, कौन कटेगा और कौन बचेगा। वॉचमैन तो बच गया, वॉचमैन क्या है, कल्टी मार ले बाहर, दरवाजा लगा ले, उंदो अंदर आंदा मारा मारे डायरेक्ट कल्टी हो गया। शिवाजी मैदान का गेट लगा, भाग गया पुलिस वाला। बच्चों में चल रहे वाड़ना, निश्चित अप्पा कुटी खेल रहे बच्चे दगड़ा से, दगड़ मार। ठीक है देखो, समझा के लिखना है, लिखना है क्या कि नको वीडियो से लिख लोगे? ये तो याद है ना, प्यारा प्यारा आंसर आता है।